ये निडल लेस को मैं कॉटन थ्रेड से बनाने वाली हूँ और इसको पर्ल के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं। तो हम दोनों टेक्निक सीखेंगे। सपोज़ यहाँ पर हमने पहले थ्रेड अटैच किया नॉटलेस टेक्निक से, इस तरह से लूप में से निडल को निकालते हुए ये थ्रेड अटैच हो गया। अब एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, बहुत स्मॉल बनानी है, एक स्मॉल सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से। अब इसके सिंगल स्टिच बनाने के बाद रिवर्स स्टिच बनानी है इसके ऊपर। तो ये स्पेस में ही निडल को इंसर्ट करेंगे और अब हम यहाँ से इस साइड जाएंगे तो लूप को इस तरह रखेंगे। थोड़ा सा गैप रखते हुए इस तरह से ये वन स्मॉल सिंगल स्टिच बन गई। अब लूप को हमें इस साइड रखना है। ये वन स्टिच हुई, अब ये सेकेंड स्टिच बनाएंगे इसके ऊपर। इस तरह रखा है, ये सेकेंड स्टिच बन गई। अब ये जो स्टिच बनी है इसमें इंसर्ट करेंगे और थर्ड स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं कि लूप को इस साइड रखा है और इसके ऊपर लेते हुए आएंगे। ये थर्ड स्टिच इस तरह से थोड़ा सा स्मॉल ऐसा गैप रखना है। अब फोर्थ स्टिच बनाएंगे ये इस स्पेस में जाकर और लूप इस साइड रखेंगे। राइट से लेफ़्ट में जा रहा है, लेफ़्ट से राइट में आएंगे तो इस साइड रखेंगे। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये लैडर स्टिच है। ये फोर्थ स्टिच हो गई। अब इसके ऊपर ही इसमें यहाँ पर फिफ्थ, अब ये जो स्पेस बनी है इसमें सिक्स्थ टाइम बनाएंगे। इस तरह से। अब हमें इसे फैब्रिक में अटैच करना है इस तरह से तिरछा लेते हुए, स्लांटेड पोजीशन में लेते हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे जाएंगे। ऐसे रखेंगे इसे, एक फिंगर रखेंगे इस पर और ये डिस्टेंस डिसाइड करेंगे हम। तो ये एक फिंगर से थोड़ा सा कम है, इक्वल डिस्टेंस रखना है हमेशा। और इस यहाँ पर हमें लूप बनाना है। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए एक लूप बनाएंगे। इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना हमें स्लांटेड पोजीशन में चाहिए। अब फिर से हमें इसके ऊपर जाना है और ये लूप को डबल करना है। तो ये जो स्पेस दिख रही है एक सिंगल स्टिच है यहाँ पर, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। अब ये अटैच हो गए। अब एक सिंगल स्पेस बनाएंगे दोनों लूप्स को लेते हुए साथ में। ये सिंगल स्पेस बन गई। अब ये स्पेस में पिकॉट स्टिच बनाएंगे, 3 टर्न्स लगाएंगे निडल पे इस तरह से। अगर आप बिगिनर हैं, आपको पिकॉट स्टिच नहीं बनाने आता है तो इस तरफ लूप रख के एक बटन होल स्टिच भी बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो इस तरह से रखना है, राइट साइड में लूप रखना है और इस तरह से इसके ऊपर लेके आना है ये लूप को और होल्ड करना है। तो ये पिकॉट स्टिच बन गया। अब ये जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं हमारी, ये जो लूप में जगह है जितनी, हम बटन होल स्टिचेस बनाते हुए इसे नीचे अटैच करेंगे। तो ये जितना लूप रहेगा उसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और हर लूप में हमें सेम ही नंबर ऑफ बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। तो ये 3, 5 बटन होल स्टिचेस बनाए हैं हमने। अब इसे यहाँ पर ही अटैच करेंगे इसके बेस में जाकर। जिस तरह से इतना गैप है वैसे ही ट्राई करेंगे सेम गैप रखने का।
इस तरह से। अब यही सेम स्टेप रिपीट करते हुए ये लेस को ऐसे सिंपल भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्ल ऐड करनी है, मुझे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आती है कि पर्ल के साथ भी सिखाएं, तो ये पर्ल के साथ है। अगर नहीं ऐड करना है तो सिंपली ऐसे ही बनाते जाएं। ये मैं पर्ल ऐड कर रही हूँ। पर्ल इंसर्ट करने के बाद इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए पर्ल को अटैच किया जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल बनाएं। ये पर्ल अटैच हो गई। अब सेम रिपीट करेंगे, सेम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये 6 लेडर स्टिचेस मैंने बना दिए। अब ये फिंगर इस तरह से रखा था, तो ऐसे ही नाप लेंगे यहाँ पर और इसे अटैच कर देंगे। सब मैं सेम रिपीट कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन को सेम रिपीट करते हुए 5 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और यहाँ अटैच कर देंगे। तो इसी तरह ये लेस को कंप्लीट करेंगे।